कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आत्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 42वीं गाथा में कहते हैं किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वित् विशेषयन् स्वादेहमपि न वैति योगी योगपरायणः। योग परायण आत्म ध्यान में लगा हुआ योग परायण योगी योगी साधक। इदम यह किम क्या है, यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कश किसका है, कस्मात किस कारण से, चेव और क्वा कहाँ है, इति इस प्रकार अविशेषयन विशेष विचार ना करता हुआ स्वादेहम अपि अपने शरीर को भी ना अवेती नहीं जानता। क्या, क्यों, कैसे, किसका, कहाँ, कब, कितना, ये जितने भी प्रश्न हैं विकल्प पैदा करने वाले। जहां दशा निर्विकल्प हो गई हो वहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। विकल्प का मतलब ही है प्रश्न, विकल्प का मतलब ही है समस्या, और निर्विकल्प का मतलब है समाधान। जब साधक योग परायण हो गया है, जब योगी अपने योग में लीन हो गया है, उस समय पर पदार्थों में रुचि नहीं रह जाती, पर पदार्थों से अटैचमेंट नहीं रह जाता, पर पदार्थों से संबंध नहीं रह जाता। जब उसे अपने शरीर का ही भान नहीं है तो फिर वह पर पदार्थों में, पर वस्तुओं में, पर समयों में कैसे उलझेगा, उलझ ही नहीं सकता। जो स्व को छोड़ करके पर में जी रहा है, उसके भीतर ही क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कितना, किसका, ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और जो अपने में जी रहा है उसके भीतर ये प्रश्न ही नहीं है। हमारे भीतर से शनहि शनहि एक एक करके सारे प्रश्न मत होता है। जहां मैंने मेरा छोड़ दिया वहां मेरा मैं स्वयं ही निष्प्राण हो गया। इसीलिए संन्यास जीवन प्रारंभ होने के साथ सबसे पहले उन सभी चीजों का त्याग करवाया जाता है जिनमें ममत्व बुद्धि हो सकती। क्योंकि जब तक मैं मेरा 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 करता रहूंगा तब तक मैं पर पदार्थों में उलझा रहूंगा, उसे ही संभालता रहूंगा। ये मेरा पेन, ये मेरी डायरी, ये मेरी किताब, ये मेरी वस्तु, ये मेरी चीज, ये मेरा शिष्य, मेरी शिष्या, ये मेरे भक्त, लगे रहे बेटा उसी में। मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर मुझसे पृथक दिखने वाले पर पदार्थ मेरे
कठिन साधना है, लेकिन की जाती है। और इस साधना के माध्यम से ही तो आत्मा परमात्मा होती है। परमात्मा है क्या? परम का मतलब होता है उत्कृष्ट। अपनी आत्मा को उत्कृष्टता प्रदान कर देना ही परमात्मा हो जाना है। इसके अलावा परमात्मा होना कुछ नहीं। अभी हमारी आत्मा तेरे मेरे के चक्कर में निकृष्ट बनी हुई है, लेकिन जब तेरा मेरा छूट जाता है तो उत्कृष्ट हो जाती है, और उत्कृष्ट होते ही वह परमात्मा हो जाता है। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा है कि नहीं? कितनी सारी आत्मा। जो धर्म कर रही है वो धर्मात्मा, जो पुण्य कर रही है वो पुण्यात्मा, जो पाप कर रही है वो पापात्मा, जो महान पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य कर रही है वो महान आत्मा, महात्मा। कौन? महान पुरुषों ने, तीर्थंकर महापुरुषों ने, चक्रवर्तियों ने, बलभद्रों में, कामदेवों ने उत्कृष्ट साधना करके जो काम किया है, वह काम जो आत्मा करने लग जाए वह आज हमारे भीतर बीच में होने के बाद भी महात्मा कहलाता है, क्योंकि महान कार्य कर। बस इसी तरह शुद्धात्मा, जो आत्मा पुण्य से ऊपर उठ करके शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाती है, वो शुद्धात्मा। अंतरात्मा, बहिरात्मा, जिसकी आत्मा बाहर बाहर भटक रही है वो बहिरात्मा, जिसकी आत्मा भीतर ठहर गई है वो अंतरात्मा, और जिसकी आत्मा अंतर बाहर से मुक्त होकर के परम दशा को प्राप्त हो गई है वो परमात्मा है। क्या इतनी तो डेफिनेशन है, इतनी ही तो परिभाषा है। यदि मैं किसी से कभी पूछ लूं कि भाई परमात्मा किसे कहते हैं, तो उसको लगता है तो मैंने याद ही नहीं किया। अरे याद करने की जरूरत क्या है? परम प्लस आत्मा, परम मतलब उत्कृष्ट, आत्मा मतलब आत्मा, जो आत्मा उत्कृष्ट हो गई है वो परमात्मा। आपने फूल देखा होगा कि नहीं देखा है? देखा ना कभी फूल? फूल देखा होगा। बोलो, बताओ मुझे, फ्लावर की डेफिनेशन क्या है? फूल किसे कहते हैं? भाजी बागड़िया तेरे से पूछ रहे, तू बता दे भाई, किसे कहते हैं फूल? भूरो गिनते ही रहेगा, कुछ नोट वगैरह के बताएगा भी। फूल किसे कहते हैं? फूल, फूल को कहते हैं जिसकी माला बनती है उसको फूल कहते हैं। लौंग की माला बनती है उसको कहते हो फूल। जिसमें सुगंध आती है उसे फूल कहते हैं। सुगंध तो बहुत सारी चीजों में आती है, कई पत्तियों में सुगंध आती है। डेफिनेशन ही नहीं बना पा रहे आप है? जो पहले कली होती है, बाद में अब विचार करो कि इतनी सी डेफिनेशन पूछी गई, उसमें ही हमारे तोते उड़ गए। क्या हुआ? डेफिनेशन ऑफ फ्लावर, फूल किसे कहते हैं? तो जब ये पूछा जाए तो जैसे इन्होंने कहा कि कली होती है, फिर वो फूल बन जाती है, खिल जाती है, तो खिल जाती है, हो जाती है, ऐसी परिभाषा नहीं होगी। परिभाषा देना है तो आपको कहना पड़ेगा जो खिल चुका है वो फूल है। वो खिल चुका है भाई, ये डेफिनेशन है फ्लावर की। जो खिल चुका है भाई, जो फल चुका है वो फल है, जो पूर्णता को प्राप्त हो गया है वह फल है। अन्यथा आप कैसे बनाएंगे परिभाषा? जो खिल चुका है, जो पूर्णता को प्राप्त हो चुका है, फल चुका है।
फूल की जो अंतिम अवस्था है उसका नाम फल है। ये डेफिनेशन। तो आत्मा, महात्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, बुद्धात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, XYZ सारी जहां जहां आप जोड़ सकते हो वहां पर जोड़। परंतु जिनसे वह जुड़ी है उन विशेषणों की वजह से आत्मा वैसी परिभाषा प्राप्त कर लेती है, उसे वैसी संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन जब आत्मा राग द्वेष से रहित होकर के योग परायण हो चुकी है, उस समय योगी के भीतर से संपूर्ण विकल्प समाप्त हो गए हैं। अब जब संपूर्ण विकल्प समाप्त हो गए हैं तो ऐसी निर्विकल्प अवस्था में योगी शरीर को भी शरीर नहीं मानता है, वह शरीर को भी शरीर नहीं जानता है। आखिर बाल अवस्था में छोटी सी वय में गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी गई, आग लगा दी गई, खोपड़ी के जलने के साथ खून खौलने लगा, उबलने लगा, लेकिन वे अपने ध्यान में लीन रहे और कर्म यहां पर सिर नहीं जल रहा है, भीतर वो कर्म को जला रहे हैं और कर्म जला करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। गज कुमार मुनि, मैं आपसे कह रहा हूं ऐसी स्थिति बन गई कि शरीर जल रहा है, उसका भान ही नहीं है कि शरीर जल भी रहा है। जब कभी शरीर के किसी हिस्से में शून्यता आ जाती है, कैसी शून्यता आ जाती, पर शून्यता आने पर वहां पर सुई चुभाई जाए तो भी पता नहीं चलता। डॉक्टर ऑपरेशन के पहले बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद पूरा चीर फाड़ करता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। शरीर वही है और जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है वो जिंदा भी है। ये ऑपरेशन हो रहा है, पोस्टमार्टम नहीं। पोस्टमार्टम मरे का होता है और जिंदा का ऑपरेशन होता है। अब ऑपरेशन हो रहा है लेकिन शरीर को शून्य कर दिया गया है। काटो, पीटो, सिलो, ठोको, तोड़ो, कुछ भी करो। बस मैंने विचार किया कि योगी योग के माध्यम से जैसे डॉक्टर क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश कर देता है, वैसे ही योगी योग के माध्यम से इस शरीर को पृथक जान करके क्लोरोफॉर्म सुना करके शुद्ध कर देता है और आत्मा में लीन हो जाता है। उस समय सिगड़ी जले तो फर्क नहीं, घानी में बेला जाए तो फर्क नहीं, चारों तरफ आग लगा दी जाए तो फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? उसने योग की क्लोरोफॉर्म सूंघ ली है। अब कुछ भी हो, शेरनी आकर के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दे, श्यालनी पैर को खाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने योग के क्लोरोफॉर्म से शरीर को शून्य कर दिया है, इसलिए उसका बोध ही नहीं। पूछते हैं कि ऐसे कैसे संभव है? मैं कहता हूं जैसे डॉक्टर के द्वारा बेहोश करके ऑपरेशन संभव है, वैसे ही योग के माध्यम से शरीर और आत्मा की पृथकता का बोध करके इन उपसर्गों को सहन करना, कष्टों को सहन करना संभव है। तुमने कैसे ऑपरेशन करवा लिया? जैसे तुमने करवा लिया वैसे वो कर लेता। ऐसा होता था, ऐसा होता है, ऐसा होगा। इसीलिए सब कुछ संभव है। मैं केस लॉन्च करता हूं,
कैसे कर लेते? तुमसे एक बाल नहीं उखाड़ा जाता, कंघी में फंस जाए तो आ ई ऊ निकल। जरा सा तुम्हारा उपद्रवी बच्चा बाल खींच दे तो एक तलाक से क्या हो गया? विचार करो। और यहां पर पूरे के पूरे बालों को बड़े आनंद के साथ हंसते हुए उखाड़ रहे हैं। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्लोरोफॉर्म सूंघ रखा है, इसलिए बाल उखड़ रहे हैं। फर्क नहीं। मैं आप सबसे कहता हूं, ये अवस्था आए बिना उपसर्गों को, परिसहों को, कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को, पीड़ाओं को सहन किया ही नहीं जा सकता है। वह अवस्था घंटों घंटों आंख मूंद करके साथ शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा बोध करना पड़ता। जिस शरीर के लिए मैं अभी तक लगा था, वह शरीर मेरा अपना नहीं है। इससे कैसा ममत्व, कैसा राग, कैसा अपनापन, कैसी आत्मीयता, ओ अभी तक मैं शरीर में उलझा रहा। इसी वजह से मैं अनंती काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। लेकिन आज सद्गुरु की कृपा से मुझे यह बोध हो गया है कि यह शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसा मैंने जान लिया है। इसलिए अब मेरे भीतर यह क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है, कहाँ है, इस तरह के कोई प्रश्न, कोई विकल्प खड़े नहीं होते हैं। ऐसा बोध हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।